जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है काफी इंटरेस्टिंग है कि हम मन को कैसे कंट्रोल में रखें, मन को कैसे शांत रखें, मन के शैतानियों को कैसे समझें और उन शैतानियों से, मन की शैतानियों से कैसे बचें। ये सारे विषयों को हम लोग समझेंगे प्रभु कि ये तो हम कैसे उसको कंट्रोल करें मन को, क्योंकि मन से हम बहुत लोग काफी परेशान हैं, विचारों से इतने विचार आते हैं। तो हम पहले समझेंगे प्रभु मन है क्या। तो मन जो है वो बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों की एक गठरी है, विचारों की एक पुलिंदा है। और वो जो है विचार जो आते हैं उसके वो रिपीटेड आते हैं, बार बार जो पुनरावृत्ति होते रहती है। एक ही विचार जो है वो पुनरावृत्ति में फंसे रहता है, बार बार वही विचार को लाता है। एक साधारण मनुष्य जो है दिन भर में 24 आवर्स में 60 से 70 हजार विचार आते हैं उसके, और वो विचारों से जिनको ज्यादा आता है वो और ज्यादा परेशान रहते हैं। जो थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है, उसके नंबर को कम कर लेता है, 20,000, 30,000, 60, 70 के बदले, या बिल्कुल जीरो भी कर सकता है कुछ अवस्था में विचारों को। तो प्रभु जो हम ये जो मन जो है ये काफी शातिर भी है। आपको जो है वो हमेशा जो है आपको वो अपने साथ जो है जुड़ाव के लिए वो आपको जुड़े रहना चाहता है, कि आपको हमेशा जो है और जुड़े रहने के लिए आपको हमेशा वो क्या करेगा, क्योंकि वो आपको वर्तमान में नहीं रहने देगा, आपको या तो अतीत में लेकर जाता है, नहीं तो आपको भविष्य में लेके जाएगा। क्योंकि वर्तमान में नो माइंड स्टेट रहता है। तो इतना शातिर है कि आपको व्यस्त रखने के लिए अपने साथ वो क्या करेगा कि हमेशा कोशिश करेगा कि आप वर्तमान में न रहो, आप या तो भूत में रहो, अतीत में रहो, नहीं तो भविष्य में, पास्ट या फ्यूचर, इसी में वो आपको फंसाए रहता है। क्योंकि तो हम समझ गए कि नो माइंड स्टेट भी होता है, मतलब उसकी हमेशा वजूद नहीं रहती है, उसके वजूद को मिटाया जा सकता है वर्तमान में जीकर। लेकिन ये एक्चुअली हम देखेंगे तो आपका मन जो है ये ऑब्डिएंट सर्वेंट होना चाहिए, एक अनुशासित नौकर। लेकिन ये आपका ये मालिक बन बैठा है, ये जो है उस सर्वेंट के जगह वो मास्टर हो गया है, वो मालिक हो गया है, नौकर न रह के। तो उसका जो है स्थान हमें दिलाना पड़ेगा। भाई तुम मालिक बनोगे तो बहुत सारी समस्या होगी। तो इसलिए प्रभु आपको वो हमेशा वर्तमान के में नहीं रहने देगा, वो हमेशा जो है भविष्य के तरफ लेके जाएगा, नहीं तो अतीत के तरफ। तो हम इसी तरह पास्ट और फ्यूचर में फंसे हुए। तो हम जो है नुक्सों को समझेंगे प्रभु, उसके 5 प्रिस्क्रिप्शन को हम देखेंगे कि मन से हम कैसे अमन की स्थिति में जा सकते हैं। नो माइंड हम बोलते हैं ना प्रभु, अमन चैन है, मतलब जहां मन नहीं है वहीं पर चैन है। अगर हम मन के साथ दौड़ रहे हैं तो बेचैन है। तो नो माइंड स्टेट को हम कैसे वर्तमान में रहकर नो माइंड स्टेट को हम रह सकते हैं, हम कैसे जागरूक में जिए, कॉन्शियस लिविंग में तो हम वर्तमान में रह सकते हैं। उसके लिए प्रभु हम जो 5 नुस्खों की बात करेंगे, ये नुस्खे जो हैं ये रामबाण है। तो पहला जो है, ये पहला रामबाण जो है नुस्खा, कि हम वार्तालाप नहीं करेंगे। जो माइंड जो है, आपका जो मन है, इतने विचारों को ला रहा है, रिपीटेड थॉट्स को ला रहा है, उससे हम वार्तालाप नहीं करेंगे। ये पहली जो है ये नुस्खा है। जब आप वार्तालाप नहीं करोगे तो वो मन जो है वो आपसे विच्छेद हो रहा है। क्योंकि जब आप वार्तालाप करते हैं तो विचारों की ये कड़ी बन जाती है, लिंक बन जाती है। उसी विचारों को लिंक को तोड़ने के लिए, कड़ी को तोड़ने के लिए
हमें विचारों से वार्तालाप नहीं करना है। जो विचार उत्पन्न कर रही है माइंड, उससे हम वार्तालाप को न करें तो वो कड़ी टूट जाएगी। जो कड़ी आपको, विचारों की कड़ी जो आपको भविष्य में लेके जा रही है, जो आपको अतीत में लेके जा रही है और वर्तमान में नहीं रहने देती है। सो पहला नुक्स प्रभु, आप वार्तालापों को बंद कीजिए, क्योंकि ये वार्तालाप ही फिर कोई एंड नहीं होता है, क्योंकि ये विचारों की कड़ी जो है जुड़ने लगती है, जो आपके विचार चलते रहते हैं। तो ब्रेक द चेन, ये पहला प्रिस्क्रिप्शन अच्छा रहेगा। ये नुक्स है कि आप जो है विचारों का जो लिंक है उसको, चेन को ब्रेक कीजिए। सो पहला प्रभु ये बहुत बढ़िया नुक्स है, इसको आप अपने जीवन में लाइए। वार्तालाप बंद कीजिए विचारों से। दूसरा हम करेंगे प्रभु कि हम विचारों का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि और रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम विचारों से को रिएक्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो विकृत मन और मजबूत हो जाता है, वो और ताकतवर हो जाता है। फिर मुश्किल हो जाएगी आपको मन को बेदखल करने में, मालिकाना हक से हटाने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप विरोध न करें प्रभु, आने दीजिए विचारों को। और उसके लिए फिर तीसरा नुक्से जो है वो है साक्षी भाव। आप विचारों को देखिए, लेकिन अलग होकर देखिए कि क्या क्या खेला कर रहा है आपका मन। देखिए कहाँ कहाँ वो दौड़ रहा है मन। आप जस्ट साक्षी भाव में हो जाइए, विटनेस बनकर देखिए, एज ए ऑब्जर्वर देखिए कि आपका मन जो है कहाँ कहाँ जा रहा है। और आप जो है उदासीन हो जाइए, उसके साथ आप व्यस्त मत हो जाइए। आप जो है जस्ट साक्षी भाव में एज ए ऑब्जर्वर, बिना विरोध किए आप देखिए कि मन का खेला क्या क्या चल रहा है, क्या क्या वही रिपीटेड विचार ला रहा है। कोई आपको एक बार कड़वा शब्द बोला होगा, वो 50 बार लाएगा आपके सामने वो कड़वा शब्द, और वही रिपीटेड थॉट होता है। तो आप साक्षी भाव में एंजॉय कीजिए। आप ड्रामा को देखिए, मन के नाटक को देखिए, बस उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए, अलग रहकर देखिए। सो प्रभु हम लोग 3 प्रिस्क्रिप्शन की बात किए, 3 नुस्खे की बात किए। पहला, हम वार्तालाप नहीं करेंगे। दूसरा, विचारों का विरोध नहीं करेंगे। और तीसरा, हम विचारों का नाटक, विचारों का खेला, विचारों का ड्रामा साक्षी भाव में एज ए विटनेस, एज ए ऑब्जर्वर देखेंगे और एंजॉय करेंगे कि मन क्या क्या खेला कर रहा है। तो प्रभु हमने 3 चीज ये समझा। अब अगला जो है हम ये समझते हैं कि मन की जो है शैतानियों पर कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल तो हो ही रहा है ये 3 नुक्सों से, उसको हम शांत कैसे कर रहे हैं। तो अगला देखेंगे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, तीसरा चीज। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्योंकि ये बॉडी और माइंड में हमेशा जो है चलते रहती है वार्तालाप एक दूसरे के प्रति, क्या है, और एक काफी कनेक्टेड है माइंड और बॉडी। सो बॉडी, क्योंकि वो भी जो विचार जो आते हैं ये हमें समाज से, माइंड जो हमारा मन जो है वो समाज से मिला है। हमने जितने जीवन जिया, जितने सालों का जीवन जिया, उस सारा स्टोरेज में रखता है माइंड, गठरी बनाकर। तो ये हमें मन जो मिला है वो समाज से मिला है, और ये सारा थॉट्स जो है वो शरीर को भी ट्रांसमिट करता है। तो हमारा शरीर भी यादों का बारात लेके रखता है, यादों का शरीर हो जाता है हमारा, और ये मन और शरीर में बहुत बड़ा जो है संबंध है। वो हम कॉम्प्लेक्सिटी भी है, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को समझेंगे। क्योंकि तो हम क्या करेंगे प्रभु, जैसे बोलते हैं ना, स्वस्थ बॉडी है तो माइंड भी स्वस्थ होगा। तो हम एक चीज करेंगे
कि अगर देखिए आपकी बॉडी अगर स्वस्थ रहती है ना, तो मन का वजूद जो है कम रहता है, कम विचार वगैरह आते रहते हैं। तो पहला जो है, मन को ठीक करने के लिए आप एक बीड़ा उठाइए कि हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। हम जो है वही घिसी पिटी जीवन अब तक जिए, वो मन के चलते वो नहीं करना है। हम भले बॉडी को समझे, ये हमारा जो है शरीर कैसे बनता है, तो हम पंचकोशा में भी जानते हैं उपनिषद के, पहला जो होता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, और जो है विज्ञानमय और आनंदमय कोशा। तो अन्नमय कोश जो होता है उससे हमारी शरीर बनती है। और बोलते भी हैं, हम लोग जानते भी हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो अपने मन को परिवर्तित करने के लिए, मन को जो शातिरबाज है, मन जो चालाक है, जो बदमाशियां करता है, वो मन, उसको सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने अन्न को ठीक करना पड़ेगा। जैसा अन्न वैसा मन। तो हम हेल्दी फूड देना चालू करें प्रभु। जब आप जो है अपने भोजन में परिवर्तन करेंगे, तो देखिए आप फल खाइए, सब्जियां खाइए, सात्विक फूड खाइए, तब जो है वो काफी ये करेगा मन है, वो बोलेगा अरे यार ये फल क्यों खाना है, हम क्यों ना समोसा खाएं, बार बार थोड़े ही जीवन मिलेगी। तो बहुत सारे तर्क करेगा वो, बहुत सारे आपको परेशान करेगा, ये क्या जरूरत है, अभी तक तो अच्छी जिंदगी चल रही है। लेकिन आप जो है उसको कीजिए प्रभु, आप अपने बॉडी को, अपने अन्न को परिवर्तन कीजिए, आप हेल्दी फूड लीजिए, लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, और भय मुक्त और घृणित भोजन से बचिए। क्योंकि जो पशु पक्षियों को मारकर खाया जाता है, वो पशु पक्षी मरते समय भय युक्त होकर वो मरते हैं और घृणा भी करते हैं कि ये लोग क्या करता है, हमको खाने के लिए मार दे रहा है, वो घृणा करते हैं। सो इस तरह के घृणित और जो है भय युक्त भोजन से बचे। तो आपका जैसा अन्न वैसा मन, तो क्यों ना हम सात्विक भोजन को ले। अगर आप में कोई व्यसन है, उसको भी बीड़ा उठाइए कि हम जो है इसको छोड़ेंगे। और मन की देखिए शैतानियां किस तरह का तर्क लाता है। जब आप कोई चीज नया कर्म करने जाते हैं, नया इनिशिएटिव, मन आ जाता है, बोलता है क्या है सब है यार, चल तो रही है जिंदगी, ये क्यों कर रहा है? तो आप जो है उसका मत सुनिए। आप स्वस्थ करने के लिए आप सुबह में उठोगे तो मन क्या बोलेगा, अरे शो यार, कहाँ जा रहे हो एक्सरसाइज करने, कहाँ मेडिटेशन करने जा रहे हो, सो सब तब थोड़ा आनंद लो, एंजॉय करो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो इस तरह का तर्क देगा, और वो तर्कों को आप मत सुनिए। आपका मेन रखिए कि हमको शरीर को स्वस्थ रखना है। जब शरीर आप स्वस्थ रखेंगे ना, तो रोग मुक्त हो जाएंगे, और विकृत मन जो है वो सुकृत मन हो जाएगा, आपका वो ऑब्डिएंट सर्वेंट हो जाएगा, मालिकाना हक से आप बेदखल कर सकते हैं। तो पहला ये प्रयोग कीजिए प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर पहले अपने अन्न को बदलिए, जो हेल्दी फूड दीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, और जो है घृणित और भययुक्त भोजन को, पशु पक्षियों वाला भोजन को छोड़िए। और सुबह में उठना जब चालू करेंगे तो मन बहुत बोलेगा, अरे ये सब क्या कर रहे हो यार, फ्रूट्स क्यों खा रहे हो, हमें समोसा खिलाओ। तो आप उसका सुनिए मत, विरोध मत कीजिए, उदासीन हो जाइए, केवल उदासीन हो जाइए। क्योंकि विरोध करेंगे तो विकृत मन और मजबूत होता है। रिएक्ट भी मत कीजिए प्रभु, उदासीन हो जाइए। एक केवल रखिए, हमको शरीर को स्वस्थ रखना है, सात्विक भोजन करना है। आप सुबह उठिए, वो बोलेगा, अगर आप व्यसन है, मान लीजिए सिगरेट पीते हैं, जब आप उसको छोड़ना चाहोगे तो मन क्या बोलेगा, अरे क्यों यार, मजा तो लो जीवन में, तुम्हारे दादाजी भी तो पीते थे, 100 साल जिए, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो बेकार के लिखे हुए है, इट इज इंजूरियस टू डिलीटेरियस टू हेल्थ, तुम्हारे दादाजी तो 100 साल जिए, तुम भी पियो। तो इस तरह की शातिरबाजी करता है, बदमाशियां करता है। जब आपको मन का ड्रामा, मन का खेला समझ में आ जाएगा,
तो आप विरोध न करके उदासीन होके आप जो है अपना कार्य करते रहिए, नए नए कार्य, जिससे आप नए कार्य करते रहते हो तो वर्तमान में जीते हो प्रभु, क्योंकि वो वर्तमान में आपको नहीं रहने देगा, क्योंकि वो उसका वजूद समाप्त हो रहा है। मन का वजूद कब रहता है? जब आप अतीत में जीते हो या भविष्य में चिंता करते हो, उस समय वजूद रहती है। तो मन का मत सुनिए, आप वर्तमान में आप नए नए प्रयोगों को करते रहिए, क्योंकि मन जो है हमेशा आपको स्टेटस को में रहना चाहता है, वो कुछ रिस्क नहीं लेगा, वो बार बार जो है जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे उसमें अड़ंगा लगाएगा, बोलेगा क्या जरूरत है, हर चीज में वो बोलेगा क्या जरूरत है, जो चल रहा है वही जियो स्टेटस को। सो यू स्टार्ट चैलेंजिंग योर स्टेटस को एंड टेक, वो देखिए एक्शन। धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि अब हमारा मालिकाना हक जा रहा है, ये कैसा आदमी आ गया हमारी बात को नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो आपको अपने साथ जुड़े रहने के लिए आपको कोशिश करता है। तो आप वर्तमान में जिए, नो माइंड स्टेट में जिए, और स्वस्थ आपका शरीर होगा तो माइंड जो है विकृत माइंड, आपका विकृत मन सुकृत होकर आपका ऑब्डिएंट सर्वेंट हो जाएगा, एक अनुशासित नौकर हो जाएगा, और उसको अपना मालिकाना हक छोड़ना पड़ेगा। प्रभु आप मालिक होकर जियो, आप मालिक होकर जियो। फिर देखिए ध्यान और योग और आपकी साधना कितनी अच्छी जाएगी। देखिए प्रभु आप दैनिक जीवन में भी देखिए, जो लोग जब किसी से मिलते हो, अगर वो केवल भूत की बात करता है, अतीत की बात करता है, पास्ट की बात करता है, या फ्यूचर की बात करता है, भविष्य की बात करता है, इसका मतलब उसकी जीवन ठीक नहीं चल रही है। जो जिसका जीवन ठीक चलता है जब भी बात करता है वर्तमान की बात करता है। तो वर्तमान में जीना सीखिए और मन का थोड़ा सा विरोध मत कीजिए, उदासीन रहिए, आप करते रहिए। जो अपना तर्क देता है उस तर्कों से बचे। मन जो है वो फिर अपना एक ऑब्डिएंट सर्वेंट हो जाएगा, एक अनुशासित नौकर हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत समय से उसको छूट दे रखा है, इतने सालों से, तो वो मालिक बन गया। तो धीरे धीरे समझ जाएगा कि अभी असली मालिक जो है वो जागृत हो गया है, जग गया है, अब हमको अपनी जगह पर आ जाना है, एक ऑब्डिएंट सर्वेंट जैसा। तो प्रभु अब हम लोग काफी 5 नुस्खों की बात किए। पहला बात किए, वार्तालाप नहीं करेंगे विचारों से, क्योंकि उसके लिंक को तोड़ेंगे, ब्रेक द चेन। फिर हम विरोध नहीं करेंगे, विरोध करने से क्या होगा, या मन को दबाएंगे नहीं तो मन दबाने से वो विकृत होता है और मजबूत होता है। तीसरा, हम जब भी मन को खेला देखेंगे, उसके ड्रामा को देखेंगे, एक साक्षी भाव में, विटनेस होकर, एक ऑब्जर्वर होकर। चौथा चीज, हम लोग माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स को समझे कि दोनों एक दूसरे से बड़े रिलेटेड हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक को ठीक कीजिएगा दूसरा भी ठीक होगा। तो हम ये समझा, और लास्ट 5वां हम समझे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे चीज करते रहिए, वर्तमान में नया नया इनिशिएटिव्स लाइए, जैसे आप हेल्दी फूड अपना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अपना वो भोजन जो है आपका जो है सात्विक भोजन लीजिए, उसमें मन अड़ंगा करेगा ये क्यों जरूरी है। एक्सरसाइज कीजिए, सुबह उठना चालू कीजिए, स्वस्थ रखिए। हर तरह के आएंगे लेकिन उसमें फंसिए मत मन के बहकावे में। प्रभु ये 5 नुस्खे जो हैं, 5 प्रिस्क्रिप्शन आपके जीवन को बदल के रख देगी, क्योंकि जहां अमन है कब रहेगा, अमन के अवस्था में ही चैन रहेगा, अमन चैन, नो माइंड स्टेट। आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे प्रभु। जय सच्चिदानंद। और मेरा जो हमेशा की नारा रहती है प्रभु, हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि हम सब रहवासी हैं इस धरती का। जो हमारी ऊर्जा है प्रभु वही धरती की ऊर्जा होगी। सो क्यों न हम अपने धरती माँ के लिए इतना करें, अपने में सुधार करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, और साथ साथ धरती माँ को भी हम ऊर्जावान करें। सो अभी प्रभु हम अपने इसी वाणी से
अभी विराम दूंगा, समाप्त करूंगा इस विषय को। और जब सबको जय सच्चिदानंद। और दूसरा, ये आप लोग अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नियर एंड डियर को भेजिए कि वो ही इसका फायदा उठाएं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।